हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप एक विश्वासी हैं, तो आपके जीवन में प्रार्थना का होना बहुत ही जरूरी है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको सुनने के बाद, जिनको जानने के बाद आपका प्रार्थना का जीवन बदलने वाला है। अगर आप प्रार्थना करते समय आपको ऐसा लगता है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रार्थना की कमी हो रही है और आपको यह लग रहा है कि प्रार्थना कैसे करनी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, एक मसीह को क्या क्या काम करने चाहिए प्रार्थना के समय में, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे कमेंट किया था, कई बार मुझसे पूछा था कि ब्रदर, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हम किस तरह से प्रार्थना करें, बाइबल के अनुसार सही प्रार्थना क्या है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुल 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन बातों को अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे और उन बातों के अनुसार अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा और सही मायने में वचन के अनुसार प्रार्थना करना आप सीख जाएंगे। ये 5 ऐसे पॉइंट है जो हर एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। जो जो वचन में इसमें बताने वाला हूं, जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं प्रार्थना से रिलेटेड, इन बातों को आप समझिए, पूरी तरह से अपने जीवन में लागू कीजिए। और जब आप इन बातों के अनुसार चलेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे और इन बातों को मानकर जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रार्थना का जीवन बाइबल के अकॉर्डिंग एकदम सही होने लगेगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देना शुरू करेंगे और सही मायने में बाइबल के अनुसार जो प्रार्थना है वो आप कर पाएंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि अंत तक वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आज परमेश्वर ने आपसे किस तरह से बात किया है। वीडियो को पूरा देखिए, देखने के बाद अपने मसीह जो भाई बहन उनको शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी आज का ये वचन, आज का ये वीडियो पहुंचने पाए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि आज मैं बात करने वाला हूं प्रार्थना के ऊपर। बहुत सारे मसीह भाई बहन मुझे कमेंट करते हैं, मेरे वीडियोस में आकर मुझे लिखते हैं, मेरे लाइव जब मैं आता हूं तब मुझे लिखकर बताते हैं कि ब्रदर, हम कैसे प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमें तो पता ही नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन बातों को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सही मायने में प्रार्थना क्या है। देखिए मेरे प्रियो, हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। जी हां, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेकर इसलिए भेजा ताकि यीशु मसीह के जीवन से हम शिक्षा ले सकें, हम समझ सकें कि एक मनुष्य को पवित्र जीवन कैसे जीना चाहिए। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के बाद भी इस संसार में मनुष्य बनकर आए और वो हर काम करके उन्होंने दिखाया जो एक मनुष्य कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में प्रार्थना किया और दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए। वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जीवन में प्रार्थना को बहुत महत्व देते थे। वो सेवा करते थे, लोगों की मदद करते थे, लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। उसके बाद वो अकेले में जाकर रात रात भर प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह ने अपने मृत्यु से पहले प्रार्थना किया। जब उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, दिक्कतें आई, जब उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में अंत का समय आ गया, तब वो प्रार्थना में समय बिता रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पिता, यहां मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हम देखते हैं गस्तमनी के जो रात में जब प्रार्थना करने थे यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने वाली रात को, तब वो अपने लिए प्रार्थना कर रहे थे। और यीशु मसीह वचनों के द्वारा यही सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें भी प्रार्थना करना चाहिए, उन प्रॉब्लम्स को लेकर परमेश्वर के सामने रखना चाहिए कि प्रभु अब आप ही हमें संभालिए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, उस पीड़ा के समय, उस दर्द के समय यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे कि पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनकी एक शिक्षा हमें यह देती है प्रार्थना के द्वारा कि हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, चाहे वो हमारे सताने वाले ही क्यों ना हो। यह यीशु मसीह की शिक्षा है। आज भी जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो चुके हैं तो वो पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं और हम जैसे लोगों के लिए आज भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पापियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके उनके लिए क्षमा जो मांगते हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए। आज भी यीशु मसीह स्वर्ग में रखकर यही कर रहे हैं। आज मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। उन पॉइंट्स को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आपके पास कॉपी है, पेन है, तो आप लिख लीजिएगा और प्रार्थना करते समय उन 5 बिंदुओं पर, उन 5 पॉइंट्स पर आपको गौर करना है और आपके जीवन में वो 5 पॉइंट होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हम आएंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसके 1 आयत।
यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत की बात कर रहे हैं। अगर आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, यहां एक ऐसे न्याय करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था और मनुष्य की परवाह भी नहीं करता था। एक ऐसे राजा या किसी न्यायाधीश के बारे में बताया गया। लेकिन वहां पर एक विधवा के बारे में यह भी बताया गया कि बार बार वो विधवा जाकर उस व्यक्ति से कहती थी कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय चुका, मेरे लिए जो मेरा न्याय होता उसको कर। वो बार बार उसको परेशान करती रहती थी। तब वो न्यायाधीश ने कहा कि यार ये जो स्त्री है बार बार आकर मुझे परेशान करती है, ना मैं मनुष्य से कुछ डरता हूं ना मैं परमेश्वर से डरता हूं, फिर भी इसने मेरे नाक में दम कर रखा है, और अंत में वो उसका न्याय करता है। तो यीशु मसीह यहां पर दृष्टांत देकर यह कह रहे थे कि आपको प्रार्थना करते रहना है, हियाव बांधे रहना, आपको हियाव नहीं छोड़ना है। आपको परमेश्वर के सामने अपने जीवन की हर परेशानी को लेकर आना है, हर बातों को लेकर आना है, और यह विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, हिम्मत नहीं हारना है। बहुत बार लोग हिम्मत हार जाते हैं। यहां वचन में देखते हैं कि उस स्त्री ने हिम्मत नहीं हारा और अंत में उस राजा ने उसके न्याय किया। तो क्या हमारा परमेश्वर जो धर्मी है अधर्मी नहीं है? क्या वो हमारी प्रार्थनाओं का अगर हम बार बार लेकर उसके सामने जाएंगे वो हमारे लिए न्याय नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यही वचन हमें सिखाती है कि प्रार्थना निरंतर करना चाहिए। मेरे प्रियो, आज मैं 5 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, पहला पॉइंट है, जो प्रार्थना करते रहते हैं उनकी हिम्मत जो है वो बढ़ती रहती है। अगर आप प्रार्थना करते रहते हैं तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी। कई बार आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, कैसे मैं बचूंगा, क्या मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, दूर हो जाएगी कि नहीं होगी, एक चिंता आपके जीवन में आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहता है प्रार्थना करने से आपका जो हिम्मत है वो आपको मिलता है, आपकी हिम्मत बढ़ जाती है कि नहीं, मैंने अभी परमेश्वर से बात किया है, मैंने प्रभु को बताया है कि मेरे जीवन में यह प्रॉब्लम है, अब मेरे अंदर हिम्मत आ गई कि मैं और प्रार्थना करूंगा। तो प्रार्थना का सबसे पहला पॉइंट कि आपको प्रार्थना करते रहना है ताकि आपके अंदर हिम्मत बनी रहे उस बात के लिए जो आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें खड़े रहने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत है। और वो तभी आपको मिलेगा जब आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहेंगे, उस प्रार्थना को बार बार उस विषय को लेकर परमेश्वर के सामने बैठेंगे। और दूसरा पॉइंट है वो है अपने मन की बात को परमेश्वर से बताना। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार मैंने ये सुना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक व्यक्ति को प्रार्थना करते हुए अपने चर्च में अगर किसी को आपने प्रार्थना करते हुए देख लिया तो आप उसके जैसे कॉपी करते हैं कि मैं इसके जैसे प्रार्थना कैसे करूं, जैसे ये प्रार्थना करता उस तरह मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, मुझे इसकी तरह प्रार्थना करना नहीं आता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रार्थना करने के लिए एक सिस्टम है जिसे कि हमें बार बार उसी तरह प्रार्थना करना है। किसी व्यक्ति को आपने प्रार्थना करते देख लिया तो आप उसको रट्टा मारने वाले प्रार्थना की तरह प्रार्थना करना है। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे लोग जिस तरह से प्रार्थना करते हैं आपको उस तरह से प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अपने मन की बातों को लेकर परमेश्वर के सामने रखना है। जो चीज आपके जीवन में हो रही है, चाहे वो अच्छी बातें आपके जीवन में घट रही हो, चाहे आपके जीवन में कुछ मुसीबतें आ गई हो, चाहे आपके जीवन कोई परेशानी आ गई हो, उन सारी बातों को आपको परमेश्वर के सामने खुल के रखना है। यही प्रार्थना है। अपने जीवन की बातों को परमेश्वर से बोलना ही प्रार्थना है। आप अपने जीवन की जो परिस्थिति है, जैसे आप दूसरों को बताते हो कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम है, उसी तरह परमेश्वर की संगति में आके अपने प्रॉब्लम्स को जब आप परमेश्वर को बताते हो, वही है प्रार्थना करने का तरीका। आपको अलग से किसी से सीख कर उसकी कॉपी करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, आपके जीवन में जिस तरह की बातें हैं, आप जैसे बात करना चाहते हैं परमेश्वर से कर सकते हैं। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने का तरीका है। और तीसरी जो बात है, तीसरा जो पॉइंट है प्रार्थना करने के विषय में, वो है कि प्रार्थना की शुरुआत हमेशा धन्यवाद के साथ करें। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना करने से पहले आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हुआ, परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, आप उन चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक धन्यवादित मन लेकर परमेश्वर के सामने बैठे। आपके जीवन में प्रभु ने बहुत चिन्ह और चमत्कार किए होंगे, आपको बहुत सारी बातों में परमेश्वर ने उठाया होगा, उसको याद करके आपको परमेश्वर के सामने रखना और कहना, परमेश्वर आपने मेरे जीवन में ये काम किया,
उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपने मुझे आशीष दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु ने आपके परिवार को संभाला उसके लिए धन्यवाद करिए। देखिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तब वो परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। जब उन्होंने रोटी के लिए प्रार्थना किया तो क्या कहा, हे पिता परमेश्वर, तू जो रोटी बनाता है, संसार में जो अन्न उगाता है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह की हर प्रार्थना में परमेश्वर को प्रथम स्थान धन्यवाद के रूप में दिया गया है। उसी प्रकार हमें भी जब प्रार्थना आप करते हैं, क्या करना चाहिए? अपने जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उन सब बातों को याद करके प्रभु के सामने रख के हमें प्रार्थना से पहले धन्यवाद देना है और उसके बाद हमें प्रार्थना शुरू करनी है। तो इसीलिए आपको एक तीसरी पॉइंट पर बहुत ज्यादा गौर करना है। प्रार्थना शुरू करते समय धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वचन में लिखा है कि अपनी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास लेकर आओ, ऐसा हम वचन में पढ़ते, और यही आज हमें प्रार्थना के समय करना भी है। और चौथी बात जो प्रार्थना करते समय हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जो चौथा पॉइंट है, वो है अपने हर जरूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार बहुत सारे लोग ये प्रचार करते हैं कि हमें परमेश्वर से अपनी जरूरतों के लिए नहीं मांगना चाहिए, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जी हाँ, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बोलना कि हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना ना करें, क्योंकि परमेश्वर को तो हमारी सारी बातों को पता है, हमारी जरूरतों को पता है। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि परमेश्वर से मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो जानते हैं कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है और परमेश्वर स्वयं दे देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी हर बातों को जानते हैं। हमारे जीवन में क्या अच्छा चाहिए, क्या हमारे जीवन के लिए जरूरत है, वो सब कुछ परमेश्वर को पता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना ना करें। हमें अपनी हर चीज के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो प्रार्थना की जरूरत। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके घर में तंगी है, आपका घर नहीं है, परिवार में कोई सामान चाहिए, घर के खाने की जरूरत है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की जरूरत है, बच्चों को अच्छी आशीष की जरूरत है, उनके जीवन में अच्छे काम होने की जरूरत है, तो ये सारी चीजों को आपको प्रार्थना के रूप में मांगना है, अपने लिए मांगना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए चौथा जो चीज है कि अपने हर जरूरतों के लिए आपको प्रार्थना करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि परमेश्वर तो हमारे अंदर की बातों को जानते हैं, हमें मांगने की क्या जरूरत है, परमेश्वर अपने आप ही देख लेगा। प्रभु अपने आप देना चाहते हैं। परमेश्वर तो आपकी हर चीजों में मदद करना चाहते हैं। वो आपको अच्छे एक व्यक्ति बनाना चाहते हैं, आपके जीवन में धन संपत्ति भी देना चाहते हैं, आत्मिक रूप में ही मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर यह भी चाहते हैं कि आप उन बातों को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि पिता मेरे जीवन में इस चीज की जरूरत है, आप मुझे ये चीज दे दीजिए। तो इसीलिए आपको प्रार्थना अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी करना बहुत जरूरी है। पांचवा और अंतिम पॉइंट प्रार्थना के विषय में वो ये है कि प्रार्थना करते समय अपने पापों को मानकर, अंगीकार करके उससे पश्चाताप करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस संसार में हैं। हम में से कोई भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कभी ना कभी हमसे कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई पाप हो जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो पवित्र रूप से, पूरी रूप से पवित्रता में जीवन जी सके। गलतियां मनुष्य से होती हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको प्रार्थना करते समय अपने जीवन के हर पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर आपके जीवन में कोई पाप हो गया है, तो आप बिल्कुल उसमें शर्माएं नहीं, घबराएं नहीं। आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आएं और प्रभु से कहें, पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में ये गलती हो रही है, मैं चाहकर भी इस पाप से छूट नहीं पा रहा हूं, मुझे इस पाप से छुटकारा दीजिए, मुझे परमेश्वर से बचा लीजिए और मुझे माफ कीजिए, मैं पश्चाताप कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को उठाकर हमसे दूर करता है। वो हमारे लिए आज भी वही काम कर रहा है जो आज से 2000 साल पहले यीशु ने किया था, हमें पापों से मुक्त किया था। मेरे प्रियो, अपने पापों को मानकर पश्चाताप करिए प्रार्थना में और यीशु से कहिए, परमेश्वर आप मुझे क्षमा कीजिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके हर एक पाप से आपको छुटकारा देंगे। लेकिन यहां एक बात याद रखिएगा कि जिस पाप के लिए आप परमेश्वर से माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसको दोबारा मत करिएगा। और इसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा, प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि हम इन पापों में दोबारा ना पड़े, हमारा मन इन पापों में दोबारा ना जाए। इसके लिए आप प्रार्थना करिएगा। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स है जो आपको प्रार्थना करते समय अपने जीवन में ध्यान रखने की जरूरत है, जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करते याद रखिएगा, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक आइडल हैं जिन्होंने प्रार्थना करके हमें दिखाया कि हमें किस तरह परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। पहला पॉइंट कि हमें प्रार्थना इसलिए करते रहना चाहिए ताकि हमें प्रार्थना करने से हिम्मत मिलती है कि हम और मजबूत हो सके। दूसरा पॉइंट
दूसरों की तरह नहीं, जैसे दूसरे लोग करते हैं हम उसको कॉपी नहीं करना है हमें, परंतु जो हमारे मन में है उस बात को हमें परमेश्वर के सामने रखना है, हमारे दिल की हर बात को परमेश्वर के सामने रखना है। तीसरा पॉइंट कि हम प्रार्थना की शुरुआत हमेशा क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थना की शुरुआत करते समय हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को वो सारे कामों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में किया है। और चौथा पॉइंट, हमारे खुद की जरूरतों के लिए भी हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हमें यह नहीं सोचना है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है तो बोलने की जरूरत नहीं है, निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना है। और अंतिम पांचवा पॉइंट यह है, प्रार्थना करते समय अपने पापों को अंगीकार करिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए कि प्रभु अगर गलती हो गई है तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको प्रार्थना करते समय समझना होगा। और जब आप इन 5 पॉइंट को अपने जीवन में रख के प्रार्थना करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रार्थना का जीवन कितना अच्छा हो गया है। मेरे प्रियो, जब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि प्रार्थना कैसे करें, कौन कौन सा तरीका है जिसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए प्रार्थना करते समय, तो मैंने सोचा आपको ये डिटेल में वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा और आज के जो पॉइंट्स मैंने बताए 5, इनके द्वारा आपको समझ में आ गया है कि प्रार्थना करना कितना जरूरी है और प्रार्थना करने से आपके जीवन में कितना फर्क पड़ता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तभी एक आप मसीह बन पाते। देखिए, बिना प्रार्थना के कोई भी व्यक्ति एक मसीह व्यक्ति नहीं बन सकता। अगर आप एक सच्चे मसीह व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में प्रार्थना और वचन जरूर होना चाहिए। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आप एक सच्चे मसीह नहीं हैं। आपको एक सच्चा मसीह बनना है तो आपको प्रार्थना का जीवन होना चाहिए और होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विश्वास करते इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी बातें समझ में आई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों को शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों की आत्मिक उन्नति हो सके। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।